Hello guys, welcome back to my channel VFX Expert. So guys, in this today's class we are going to see how to create a match move, show reels or demo reels here. Because this is a general topic, so this video just we will create only in Hindi language. So let's start the class here. So जैसा कि ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि आज के वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम लोग मैच मूव, शो रील्स या डेमो रील किस तरीके से क्रिएट करते हैं. सो मेनली ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो लोग एज ए मैच मूव आर्टिस्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी मैच मूव शो रील क्रिएट करना चाहते हैं. यहाँ पे तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक. यहाँ पे सो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आता है शॉर्ट टाइप. मीन्स अगर हम मैच मूव शो रील बना रहे हैं तो उसमें किस टाइप के हमें शॉर्ट लेने चाहिए. तो उसके लिए फर्स्ट जो आता है जिसमें आता है कैमरा ट्रैकिंग शॉट. क्योंकि मैच मूव शो रील्स में हम लोग कैमरा भी मैच करते हैं, ऑब्जेक्ट भी मैच करते हैं, इवन कैरेक्टर के मोशन को भी मैच किया जाता है. तो ये सारे अलग अलग तरीके के एक्चुअली मैच मूव में एक ये हम लोग कह लें कि टॉपिक्स होते हैं. मे बी कैमरा ट्रैकिंग, पार्ट्स ऑफ मैच मूव, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, बॉडी ट्रैकिंग, कैरेक्टर ट्रैकिंग और कैरेक्टर मेशंस, ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं. तो उसमें से फर्स्ट जो है वो हमारा आता है यहाँ पे शॉट, वो आता है कैमरा ट्रैकिंग शॉट. मीन्स हमारा मेन फोकस रहेगा कैमरा को ट्रैक करना. तो इस तरीके के भी हमें इस तरीके का हमें शॉट लेना है. यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, उसके हम आपको कुछ वीडियोज भी दिखाएंगे जिससे आप क्लियरली समझ सकें कि अगर कैमरा ट्रैकिंग के शॉट में किस टाइप के हैं ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो फर्स्ट जो शॉट टाइप आता है वो आता है कैमरा ट्रैकिंग शॉट, जिसमें हमें कैमरा को ट्रैक करना है और मैच करना है. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग. अब ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में बेसिकली ये भी हो सकता है कि कैमरा आपका स्टैटिक है या कैमरा मूव हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे केवल लिखा हुआ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग. मीन्स कैमरा स्टैटिक है और आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है. उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मे बी फेस, कार और एनी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे, ठीक है, जो मूव हो रहा है, लेकिन कैमरा स्टैटिक है यहाँ पे. थर्ड जो आता है जिसमें कैमरा प्लस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग शॉट. मीन्स कैमरा भी चल रहा है और ऑब्जेक्ट भी चल रहा है. मीन्स हमें मिनिमम दो मोशन को ट्रैक करना है, कैमरा का मोशन अलग और ऑब्जेक्ट का मोशन अलग. तो उसको हम लोग बोलते हैं कैमरा प्लस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग शॉट. ओके, तो ये मेनली अगर आप मैच मूव की शो रील बना रहे हैं तो ये तीन टाइप के शॉट तो आपको डालने ही डालने हैं यहाँ पे. नेक्स्ट इसमें एक और आता है जिसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टर मैच मूव और कैरेक्टर मेशन भी इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रोटोमेशन. किस टाइप के शॉट्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैच मूव की शो रील में डालें, क्योंकि रोटोमेशन और जो कैरेक्टर मेशन होता है ये थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पे. सो इसमें बेसिकली क्या होता है, कैरेक्टर मेशन या रोटोमेशन में हमारे पास या हमें इंडस्ट्री में एक रिग्ड कैरेक्टर मिलता है. उस रिग्ड कैरेक्टर को हमें जो लाइव में जो कैरेक्टर्स है उसका जो मोशंस है उसके हिसाब से मैनुअली मींस फ्रेम बाय फ्रेम हमें रिग्ड कैरेक्टर को एनिमेट करना पड़ता है. तो ये बेसिकली होता है रोटोमेशंस. सो रोटोमेशंस एक अलग डिपार्टमेंट है वैसे देखा जाए, और जो मैच मूव या कैमरा ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ये एक अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे. तो अगर आप मैच मूव की स्टोरीज बना रहे हैं तो अगर आपको रोटोमेशंस आता है, अगर आप शॉट डालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उस तरीके के शॉट उसमें डाल सकते. लेकिन अगर आप इस मतलब रोटोमेशन के शॉट नहीं डाले तो कोई बात नहीं है. तो आप इस तीन तरीके के शॉट तो आपको लेने ही लेने हैं यहाँ पे. अब चलते हैं इनको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं विद वीडियो के हिसाब से. तो हम कुछ शो रील्स हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मैच मूव यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कैमरा ट्रैकिंग शॉट, जैसा हमने फर्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन किया हुआ है. यहाँ पे फर्स्ट टाइप के शॉट, तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो कैमरा को ट्रैक किया गया और मैच किया गया. अब ये इसमें कौन सा ऑल दिस थिंग क्या है ये हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है सारी चीज़. लेकिन इसमें मेनली आप देख पा रहे होंगे इसमें कैमरा मूव हो रहा है और कैमरा को यहाँ पे ट्रैक किया गया है. तो ये है कैमरा ट्रैकिंग शॉट जिसमें हमें केवल कैमरा को ट्रैक करना है. नाउ आगे आप बहुत सारे शॉट देखें. इसमें भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें कैमरे के मूवमेंट्स को ट्रैक किया गया है यहाँ पे. तो जो भी आप देख पा रहे होंगे तो इसी तरीके के बहुत ज़्यादा शॉट्स यहाँ पे, जस्ट दिस इज जस्ट ओनली फॉर एक्सप्लेनेशंस. ओके, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो जितने तरीके के शॉट्स अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये सब में कैमरा को ही ट्रैक किया गया है. तो ये सभी कैमरा ट्रैकिंग शॉट है. अब किसी में बहुत फास्ट कैमरा मोशंस है, किसी में स्लो है, किसी में किस टाइप का है. तो यहाँ पे जो भी आप शॉट लेंगे वो अपनी नॉलेज के हिसाब से शॉट लेंगे. ऐसा नहीं कि आपने बहुत फास्ट मोशन का शॉट ले लिया, या वो आपको जितना नॉलेज है 3D ट्रैकिंग का उसी तरीके के शॉट्स लेंगे, क्योंकि आपको उसको ट्रैक करके बाद में प्रॉपर तरीके से कौन ऑल दिस थिंग्स वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे क्या सब चीज़ें होती हैं, प्लेस करना होता है तो मोशन को मैच करना होता है. ठीक है,
तो ये सभी कैमरा ट्रैकिंग के यहाँ शॉट है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, जिसमें ओनली हम लोग ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जो देख रहे होंगे ये बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मीन्स इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो कैमरा स्टैटिक है, मीन्स कैमरे में कोई मोशन नहीं, केवल ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके के हम लोग शॉट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो मेनली जो ये ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ट्रैक किया गया, देन उसके मोशन को मैच किया गया है। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे, तो अगेन इसके हेड को ट्रैक किया गया है यहाँ पे। अगेन कैमरा स्टैटिक है और फिर उस पर यहाँ पे कोई भी 3D यहाँ पे हेड लगा दिया गया और उसको जस्ट मैच किया गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट्स यहाँ पे। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ओनली ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग शॉट। सेम वही, इसमें भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, कैमरा स्टैटिक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो आता है कैमरा प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें कैमरा भी मूव। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली शॉट क्या है, अगर मैं प्ले करके आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें कैमरा भी चल रहा है और ऑब्जेक्ट जो ये जस्ट एज ए गन यहाँ पर रेफरेंस जो लिए हुए यहाँ पे, तो ये भी मूवमेंट्स हो रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं कैमरा प्लस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग शॉट। देन कैमरे के मोशंस में हम कोई चीज़ कैमरे सीन में प्लेस कर सकते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट आप मूव कर रहे हैं तो उसको भी मैच कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी चीज़ प्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कैमरा प्लस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग शॉट। तो अगर आप शो रील्स बना रहे हैं सपोज यहाँ पे मैच मूव की, तो आपको ये 3 तरीके के शॉट तो लेने ही लेने हैं यहाँ पे, जिसमें कैमरा ट्रैक करेंगे, देन हम लोग ऑब्जेक्ट भी ट्रैक करते हैं, देन प्लस कैमरा प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो ये सभी एग्जाम्पल्स ऑफ कैमरा प्लस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का मोशन प्लस ये कैमरा का, तो आप सभी ये शॉट देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैमरा चल रहा है प्लस कार भी चल रही है, तो कार का मोशन अलग है और कैमरे का मोशन अलग है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने आपको बताया हुआ रोटोमेशंस। सो रोटोमेशंस के कुछ हम यहाँ पे आपको वीडियोज दिखा रहे हैं जिससे आपको प्रॉपर थोड़ा समझ में आया रोटोमेशंस क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि सपोज ये आप हैंड्स का मूवमेंट देख रहे होंगे, तो ये एक जस्ट आपको एक रिग्ड 3D मॉडल मिलेगा जो आपको माया में इस हैंड के मोशंस को मैच करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब रोटोमेशंस में कभी कभी 3D ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का वर्क होता है, मीन्स अगर शॉट आप ट्रैक कर सकते हैं तो हम लोग शॉट को पहले ट्रैक करते हैं, फिर उसमें जो अपना रिग्ड मॉडल होता है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर शॉट ट्रैकेबल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली ही माया में जो लाइव कैरेक्टर्स है उसको मैच करते हैं 3D जो आपको मॉडल मिलेगा, रिग्ड मॉडल मिलेगा उसके मोशन से यहाँ पे। तो आप जैसे एग्जांपल्स अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सभी रोटोमेशंस के एग्जांपल्स हैं, जिसमें जो लाइव मूवमेंट्स में है ऑब्जेक्ट्स में कैरेक्टर में यहाँ पे उसको हम 3D मॉडल्स को मैच करते हैं और मैनुअली माया में इसको एनिमेट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्लियर देख पा रहे होंगे, सो जो लाइव कैरेक्टर का मूवमेंट्स है और जो आपको वायर फ्रेम जैसा दिखाई पड़ा ये एक्चुअली 3D मॉडल्स है, तो आपको रिग्ड 3D मॉडल मिलता है ये, ठीक है। और हमें इस लाइव मोशंस को जस्ट लाइक मैच करना हो, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस कैरेक्टर को नहीं ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा हो सकता है प्रॉपर तरीके से ट्रैक ना हो यहाँ पे। तो रिग्ड मॉडल को मैनुअली हमें फ्रेम बाय फ्रेम इस लाइव कैरेक्टर के मूवमेंट्स को मैच करना पड़ता है, जिसको हम लोग बेसिकली रोटोमेशंस बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ है रोटोमेशंस। जो रोटोमेशन आर्टिस्ट होता है वो डिपार्टमेंट अलग होता है, जिसका काम केवल यही होता है, क्योंकि 99% जो इसका रोटोमेशन का वर्क होता है वो मैनुअली हमें माया में ही करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप मैच मूव के स्टोरी बना रहे हैं तो अगर आपको रोटोमेशंस आता है, अगर आप शॉट डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग केवल अगर रोटोमेशन में ही जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये कंपलसरी है कि आप मैक्सिमम रोटोमेशन के शॉट ही लेंगे और मैनुअली आपको ऑब्जेक्ट्स को मैच करना पड़ेगा माया में यहाँ, ठीक है। बाहुबली का शॉट है तो इसके जो ये आर्म्स हैं और ये इनको जस्ट मैनुअली एनिमेट किया गया है, जो लाइव कैरेक्टर्स है उसको, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये सभी एग्जाम्पल्स ऑफ रोटोमेशंस हैं यहाँ पे। अब इसको कभी कभी हम लोग बॉडी ट्रैकिंग भी बोल देते हैं। बॉडी ट्रैकिंग का मतलब और रोटोमेशन, क्योंकि बॉडी ट्रैकिंग मतलब अगर कुछ पार्ट हमें बॉडी का ट्रैक करना है, ठीक है, तो बॉडी ट्रैकिंग में आ जाता है। और कभी कभी हमें पूरे कैरेक्टर्स को ही मैनुअली एनिमेट करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें बॉडी ट्रैकिंग भी बोल देते हैं अगर हमें बॉडी का कुछ पार्ट ट्रैक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो मेनली हो सकता है इसमें हमने इस बॉडी को ट्रैक किया हो, तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं तो हो सकता है पहले इस बॉडी को ट्रैक किया गया, देन इस 3D मॉडल्स को इसके बॉडी के हिसाब से मैच किया गया, और जहाँ पे अगर मैच नहीं हो रहा है तो मैनुअली इस 3D मॉडल्स को इस लाइव कैरेक्टर के हिसाब से इसको फ्रेम बाय फ्रेम जस्ट मैच किया गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने जो शॉट टाइप आपको बता रखे, तो लगभग ये 3 टाइप के शॉट्स तो आप लेने ही लेने हैं अगर आप मैचों की स्टोरी बना रहे हैं यहाँ पे।
और फोर्थ टाइप के शॉट ऑप्शनल से, अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज कोई इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आता है कि हमें सपोज हमने शॉट हमें सारे इस तरीके के हमने ले लिए, तो फिर हम लोग फर्दर क्या करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है फाइंड फुटेज। फुटेज हमें कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि हमने शॉट तो सोच लिए किसी टाइप के शॉट लेने हैं, तो सेकंड स्टेप आती है फुटेज। तो फुटेज के लिए पहला हो सकता है डाउनलोड शॉट फ्रॉम डिफरेंट कॉपीराइट फ्री वेबसाइट्स। मीन्स आप शॉट डाउनलोड कर सकते हैं, जो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और हमने इसका वीडियो भी बना रखा है कि आपको कॉपीराइट फ्री शॉट्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे, तो वहाँ से आप उन शॉट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको ट्रैक कर सकते हैं। ये फर्स्ट है कि आपको फुटेज कहाँ से मिले। नेक्स्ट आता है शॉट खुद ही आप अपने कैमरा से शूट कीजिएगा, तो ये बेस्ट एक्चुअली चीज़ है कि आप कोशिश करें खुद ही शॉट जो आपको ज़रूरत है जिस टाइप का शॉट हो खुद ही शूट करने की कोशिश करें, और फिर बाद में उनको हम लोग अपनी स्टोरेज में यूज करेंगे। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मूवी और सॉन्ग्स। आप मूवी से भी शॉर्ट कट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट नहीं मिल रहा है, आप शूट नहीं कर सकते हैं, तो आप जो ऑलरेडी मूवी आ चुकी है उनसे भी शॉर्ट को कट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग कौन कौन सी वेबसाइट है जिससे हम लोग फ्री शॉट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और आपको यहाँ पे हमने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा। सो एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, फर्दर जाने से पहले शॉर्ट जो है वो आप यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल्स वाले शॉर्ट कम यूज कीजिएगा या आप मत लीजिएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे ट्यूटोरियल बनाए और एक दो अगर आप ऑलरेडी सपोज, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं, जो ट्यूटोरियल चैनल्स होते हैं, वो कभी कभी फुटेज लिंक भी दे देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ भाई कि आप ट्यूटोरियल्स वाले शॉर्ट मत यूज कीजिएगा, रिमेनिंग आप कहीं से भी शॉर्ट ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप फिर क्या आती है, वो आती है ट्रैक योर शॉट। मेनली जो आपके पास इंडस्ट्री बेस्ड, अगर मैं कुछ मैच मूव सॉफ्टवेयर के नाम बताऊं, सो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे बूजो आता है, पीएफ ट्रैक आता है, सिंथाइस आता है, मैच मूवर आता है, और इसमें 3D इक्वलाइजर आता है। ये मेन सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर है या इंडस्ट्री बेस्ड होती है। लेकिन इन सभी सॉफ्टवेयर्स में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको आना ही आना चाहिए अगर आप एज ए मैच मूव आर्टिस्ट इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उसका नाम है 3D इक्वलाइजर। मोस्ट ऑफ दी वीएफएक्स स्टूडियोज, जितने बड़े बड़े वीएफएक्स स्टूडियो हैं, वो सभी 3D इक्वलाइजर मैच मूव के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। यहाँ पे रिमेनिंग स्टोरी बनाने के लिए आपको जो भी सॉफ्टवेयर आता है वो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपने पढ़ा हो, आप कहीं से अगर इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं तो 3D इक्वलाइजर नहीं भी अगर आपको बताया गया, तो मैच मूव स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपने जो सॉफ्टवेयर पढ़ा उनकी बिल्कुल आप हेल्प ले सकते हैं और उन्हीं से स्टोरीज बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपको 3D इक्वलाइजर सॉफ्टवेयर जरूर आना चाहिए बने। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सॉफ्टवेयर्स को। रिमेनिंग स्टोरीज बनाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा वो बिल्कुल आप उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो आता है सेट फिटिंग, मतलब हमने शॉट को ट्रैक कर लिया, अब हमें इसके बाद क्या करना होता है। तो शॉट को ट्रैक करने के बाद हमें उसके कैमरा डेटा को एक्सपोर्ट करना पड़ता है और 3D सॉफ्टवेयर में लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे उसमें हम लोग सेट फिटिंग, लेआउट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमें लेआउट बनाना पड़ता है, सेट फिटिंग करनी पड़ती है। अब इसमें कोई भी आप 3D सॉफ्टवेयर जो आपको आता है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लेंडर आता है ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, मैक्स आता है मैक्स यूज कर सकते हैं, इवन सिनेमा 4D और माया। लेकिन मेनली फिर इन सभी सॉफ्टवेयर्स में जो प्रेफर्ड सॉफ्टवेयर है वो है माया। तो माया आपको, अगर आप एज ए मैच मूव आर्टिस्ट आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको माया तो आना ही आना चाहिए। दो सॉफ्टवेयर मेन है जिसमें 3D इक्वलाइजर प्लस माया, ये सॉफ्टवेयर तो आपको आने ही आने चाहिए यहाँ पे। तो कोशिश ये कीजिएगा जो भी ट्रैकिंग का डेटा आपने शॉट को किसी भी सॉफ्टवेयर में ट्रैक किया है या आप कर लें, लेकिन जो भी सेट फिटिंग का वर्क है, लेआउटिंग का वर्क है, वो आप माया में ही करें। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में आपको जैसा एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं यहाँ पे सेट फिटिंग को, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन हाउस की बात करूँ तो वहाँ पे तो कंप्लीट सीन का आपको लेआउट बनाना पड़ता है। अगर आप जरूरी नहीं एक मैचिंग आर्टिस्ट को बनाना पड़े, लेकिन उसके लिए अलग से 3D आर्टिस्ट भी होते हैं जो आपको बना के देते हैं और आपको सीन के हिसाब से मैच करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सपोज एज इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहे तो आपको सेट फिटिंग थोड़ा बहुत आना ही आना चाहिए, लेआउटिंग आना चाहिए यहाँ पे। तो चलते इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो जैसे आप इसमें देख पा रहे हो तो सिंपल ये सीन चल रहा है, लाइव सीन है जिसमें ट्रैक किया गया और इसका डेटा 3D ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में यहाँ पे सेंड कर दिया गया। तो ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये बेसिकली इसको हम लोग सेट फिटिंग बोलते हैं, यहाँ पे बेसिक लेआउट डिजाइंस बोलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें, तो ये जस्ट केवल ये दिखाने के लिए होता है कि आपका कैमरा बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक है या नहीं है। यहाँ पे मतलब जो भी आपने वायर फ्रेम डाले वो सही लाइव फुटेज को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसको लेआउट डिजाइन बोलते हैं यहाँ पे। इसको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेसिक लेआउटिंग। यहाँ पे इसमें इतना डिटेल्स में नहीं वर्क करना है, लेकिन
जस्ट एक ये आइडिया लगे कि जो जियोमेट्री है वो एग्जैक्ट उसी तरीके से मैच हो रही है या नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ये बेसिकली इसको बेसिक लेआउट डिजाइन करना या सेट फिटिंग बोलते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरा यहाँ पे क्रिएट किया गया है। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा सा ये जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये कंपलसरी है। वैसे तो इंडस्ट्री में तो ये बनाया जाता है, ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है सपोज यहाँ पे, तो आप डिटेल्स में ना बना के कहीं कहीं तो कम से कम कुछ ऑब्जेक्ट को तो जस्ट लाइक उसका लेआउट बना ही दीजिएगा जो उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि ये रेलिंग हो गई या और जो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कुछ जैसे ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं आप डिटेल्स में बनाएं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका आप बिल्कुल आप जस्ट लाइक लेआउट बना सकते हैं। जैसे कोई वॉल हो गई, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे जस्ट लाइक सीन के हिसाब से लेआउट यहाँ पे बनाया गया है, जिससे कि क्लियर हो रहा है कहाँ पे ब्रिज है, कहाँ पे जस्ट लाइक ये बेस है और जस्ट लाइक कहाँ पे माउंटेन्स है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बेसिक लेआउट बोलते हैं यहाँ पे, जैसा कि इसमें भी आप देख पा रहे हो। जस्ट एग्जांपल्स ऑफ बेसिक लेआउटिंग का यहाँ पे बनाया है। ये प्लेन, ये रोड इंडिकेट कर रहा है और ये सारी चीज़ें। सो अगेन रिमेंबर दिस वन, इंडस्ट्री में तो आपको ये बनाना पड़ता है। आपको जब आप सपोज ज्वाइन करते तो आपको ये सब बताया जाता है, और अगर आपको आता है तो बेटर है यहाँ पे, क्योंकि इसी से हम लोग आगे भी देखेंगे जो वायर फ्रेम रेंडर होता है। अगर आप सेट बनाएंगे तभी आप वायर फ्रेम रेंडर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप नहीं निकाल पाएंगे वायर फ्रेम रेंडर यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सीन लेआउट बोल देते हैं, या इसको सेट फिटिंग भी बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे स्टेप्स आ रही है वो आ रही है रेंडर एलिमेंट्स। मीन्स जब आप शो रील्स बना रहे हैं तो आपने शॉट को ट्रैक कर लिया, उसका जस्ट लाइक लेआउट बना लिया, 3D पैकेज में आपने कैमरा ट्रैकिंग डेटा को सेंड कर दिया। इसके बाद हमें 3D पैकेज से कौन कौन से एलिमेंट्स को रेंडर करना पड़ता है शो रील्स में ऐड करने के लिए वहाँ पे। तो उसमें से फर्स्ट आता है कोन एंड चेकर रेंडर। कोन एंड चेकर रेंडर, सो कोन रेंडर इंपॉर्टेंस है, ये आपको लगाने पड़ेंगे। देन चेकर रेंडर। चेकर रेंडर अगर आपने कुछ ज्योमेट्री जो सीन्स में है या जो जस्ट लाइक जो सीन्स है, अगर आपने उसमें कहीं पे लेआउट, क्योंकि कुछ लोग डिटेल्स में लेआउट बनाते हैं, कुछ लोग बेसिक बना देते हैं। तो जहाँ पे आपने सपोज लेआउट या 3D मॉडल बनाया है तो उसको हम लोग एज ए चेकर रेंडर भी कर सकते हैं अगर आपने डिटेल्स में नहीं बना पाया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें सेट लेआउट रेंडर और वायर फ्रेम रेंडर। मीन्स अगर आपने डिटेल्स में सपोज लेआउट बनाया हुआ पूरा सीन का, जस्ट लाइक पूरा सीन का बनाया हुआ है, तो हम लोग उसका वायर फ्रेम रेंडर निकालते हैं। अब वायर फ्रेम रेंडर कैसे निकालते हैं, इसका हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, और कोशिश मैं करूँगा कि आगे फर्दर एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें आपको पूरा हम स्टार्टिंग से एंड तक शो रील्स में जितने चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको कैसे हम लोग कैसे कैमरा ट्रैक करते हैं, फिर कैसे माया में ले जाते हैं, फिर उसमें कैसे हम लोग बेसिक लेआउट बनाते हैं, फिर कैसे इन सारे एलिमेंट्स को रेंडर करते हैं। तो एक वीडियो इसके बाद मैं बनाने की जरूर कोशिश करूँगा जिससे कि आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। लेकिन अगर आपको आता है तो ये चीज़ें आपको रेंडर करनी ही करनी, और वो भी 3D पैकेज से। तो इसके लिए माया जो प्रेफर्ड सॉफ्टवेयर है, रिमेनिंग आपको मैक्स आता है, मैक्स से भी रेंडर कर सकते हैं, ब्लेंडर आता है तो आप ब्लेंडर से भी रेंडर कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो माया प्राइमरी सॉफ्टवेयर से ध्यान रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है पर्सपेक्टिव रेंडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप पर्सपेक्टिव रेंडर कर सकते हैं तो डालिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब इनके सबके भी हम आपको वीडियो के थ्रू एग्जाम्पल दिखाएंगे जिससे आप थोड़ा सा समझ पाएँ यहाँ पे कि मैं किस टाइप के रेंडर की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है फाइनल कंपोज रेंडर, अगेन ऑप्शनल। मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज आपको पूरा कंपोस्टिंग भी आता है और आपको 3D भी आता है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक मतलब उसमें प्लेस करके देन उसके सारे रेंडर पासेस निकाल के और फिर जो कंपोस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कंपोज करके भी आप शॉट डाल सकते हैं, फाइनल शॉट डाल सकते हैं। इसीलिए हमने लिखा हुआ है फाइनल कंपोज शॉट। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे उसमें ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अदरवाइज कोन रेंडर, वायर फ्रेम रेंडर, सो वो आपको जरूर डालने पड़ेंगे यहाँ पे मैचबुक शो रील बनाने के लिए। तो चलते देखते कुछ एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये आप देख पा रहे हो ये वायर फ्रेम रेंडर है प्लस कोन रेंडर है। तो आप देख पा रहे हैं ये कोन लगे हुए हैं। तो अब ये आप अलग अलग भी रेंडर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वायर फ्रेम रेंडर कोन के साथ रेंडर कर रहे हैं या विदाउट कोन रेंडर कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो कोन लगे हुए ये माया में क्रिएट किए गए हैं, इनको रेंडर किया गया, और ये वायर फ्रेम जो भी आपने बेसिक लेआउट सीन का बनाया है उसका ये वायर फ्रेम रेंडर है। तो ये आपको लगाने हैं अगर आप मैचबुक शो रील्स बना रहे हैं, और जितना डिटेल्स में अगर आप लेआउट बना रहे हैं तो उतना परफेक्ट दिखाई पड़ेगा वायर फ्रेम रेंडर। अदरवाइज मेन जो जियोमेट्री सीन्स में उनका तो कम से कम आप
बेसिक लेआउट बना दीजिए और फिर उनका वायर फ्रेम रेंडर निकालिएगा यहाँ पे। तो इसमें कोन प्लस वायर फ्रेम रेंडर आप क्लियर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये एलिमेंट्स आपको 3D पैकेज से रेंडर करने हैं। अब मैं अगर पर्सपेक्टिव कैमरे की बात करूँ तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव रेंडर इसको बोलते हैं, जो पर्सपेक्टिव से रेंडर करके दिखाया गया। ठीक है, तो अगर आप डालना चाहें तो सोरिल्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपके ऊपर है आप। ठीक है, पर्सपेक्टिव रेंडर की मैं केवल ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ अगेन वही सेम कोन रेंडर प्लस वायर फ्रेम रेंडर, ये चीज़ जो अगेन माया से निकाला है, ये अगेन पर्सपेक्टिव रेंडर्स है। सो आप देख पा रहे होंगे, ये अगेन वही वायर फ्रेम रेंडर, कोन रेंडर और ये प्लस कुछ टेस्ट ऑब्जेक्ट्स एज ए ह्यूमन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपने प्लेस किए गए जगह जगह। तो आप चाहे तो बिल्कुल आप इनको प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के रेंडर नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो इसमें केवल चेकर रेंडर किया गया है और वायर फ्रेम और चेकर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो कुछ बॉल्स हैं, ये जो बॉल आप देख पा रहे हो इसको जस्ट लाइक यहाँ पे वायर फ्रेम रेंडर करके दिखाया गया और ये यहाँ पे इसमें चेकर लगाया गया। ठीक है, तो ये भी 3D पैकेज में ही लगाया गया, माया में ही प्लेस किया गया और उसको रेंडर किया गया है यहाँ पे। इसको हम लोग वायर फ्रेम रेंडर, चेकर रेंडर ये सब बोलते हैं। जैसे इस शॉट को देखेंगे तो अगेन ओरिजिनल शॉट, देन उसको ट्रैक करके फिर हमें यहाँ पे ये कोन रेंडर, कोन प्लेस किए गए यहाँ पे, तो इनको कोन रेंडर अगेन वही सेम ओरिजिनल फुटेज है, देन उसको ट्रैक करके यहाँ पे कोन लगा दिए गए, तो कोन रेंडर्स है यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर देखेंगे सेम वही, तो ओरिजिनल शॉट चल रहा है। और ये देखो, अब इसमें अगर वही समझाने की मैं कोशिश करूँ यहाँ पे, तो कहीं कहीं आप डेप्थ में ये जस्ट लाइक चेकर को केवल जस्ट लाइक यहाँ पे एक प्लेन को प्लेस किया गया और उसमें चेकर बोर्ड को, चेकर मटेरियल्स को अप्लाई कर दिया गया और उसको रेंडर किया गया, तो इसको हम लोग बेसिकली चेकर रेंडर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगेन इसको भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे चेकर मैप अप्लाई किया गया इसके ऊपर ये सारी चीज़। ठीक है, देखो जगह जगह कहीं के, अभी इसको देखो डिटेल्स में तो नहीं बनाया गया, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपको कितना माया या 3D सॉफ्टवेयर आता है, कितना आप डिटेल्ड लेआउट बना सकते हैं। अगर आप नहीं डिटेल्स बना सकते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सीन में हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो उनको तो आपको जस्ट लाइक उसका बेसिक लेआउट बनाना है, मे बी प्लेन को यूज करके और बॉक्स को यूज करके, देन उस पर चेकर अप्लाई करके उसको रेंडर करके आप सीन अपने सोरिल्स में ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जस्ट एग्जाम्पल्स वही सेम कैमरा ट्रैक किया गया है, कोन रेंडर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये आपके वायर फ्रेम रेंडर है, जो लेआउट वायर फ्रेम रेंडर, और ये चेकर रेंडर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे। सो आपको लगभग कोन रेंडर, चेकर रेंडर और वायर फ्रेम रेंडर ये तो आपको ऐड करने ही करने हैं। रिमेनिंग आपके पास ऑप्शनल्स हैं, पर्सपेक्टिव रेंडर डालना चाहे बिल्कुल डाल सकते हैं, और अगर फाइनल शॉट कंपोज करके अगर आप भी कोई शॉट डालना चाह रहे हैं सोरिल्स में तो बिल्कुल आप उसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, फोर्थ स्टेप के बाद अपने पास फिफ्थ स्टेप आती है कंपाइलिंग सोरिल्स। अब हम सोरिल सारे शॉट, सारे एलिमेंट्स आपने रेंडर कर लिए, अब आपको उसको कंपाइल करना है, मतलब एक फाइनल सोरिल्स बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी आप एडिटिंग का सॉफ्टवेयर अगर यूज करना चाहें, जैसे प्रीमियर प्रो हो गया, रिजॉल्व सॉफ्टवेयर हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स में भी आप चाहें तो जिसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक के आप उसको कंपाइल कर सकते हैं। मींस शॉट एक के बाद एक जस्ट सीक्वेंस में लगा सकते हैं और फाइनल सोरिल क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप शॉट कंपाइल कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा जो बेस्ट शॉट है उनको आप स्टार्टिंग्स में लगाइएगा और इस ऑर्डर में प्लेस कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं। नेक्स्ट आता है टाइटलिंग। टाइटलिंग भी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टार्टिंग टाइटल जिसमें हम लोग लिखते हैं मैच मूव सोरिल क्रिएटेड बाय, जो भी आप लिखना चाहें इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल दिखा देंगे। देन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, देन इन टाइटल एंड सॉफ्टवेयर डिटेल्स यहाँ पे। तो चलते इसका भी एग्जाम्पल्स हम आपको दिखा दें जिससे थोड़ा सा आपको प्रॉपर समझ में आ जाए यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे स्टार्टिंग से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सोरिल्स मैच मूव सोरिल बाई, जो भी नाम है वो लिखना चाहें, देन ईमेल एड्रेस अगर स्टार्टिंग में डालना चाहे डाल सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहें। सो ये इस तरीके, तो ये स्टार्टिंग टाइटल्स हैं। देन आप सिंपल अपनी सोरिल्स स्टार्ट कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, और फिर ये आपके पास इन टाइटल्स हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सॉफ्टवेयर नेम, ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे। देन अगेन सेम वही नेक्स्ट आ रहा है, ये भी अगेन इन टाइटल्स है, सॉफ्टवेयर यूज्ड, और उन सॉफ्टवेयर जो भी आपने अपने सोरिल बनाने के लिए यहाँ पे यूज किए वो सॉफ्टवेयर आप ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग टाइटल, इन टाइटल बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आ रही वो है फाइनल रेंडर। फाइनल रेंडर बेसिकली यहाँ पे क्या करें, जब आप लोग शॉर्ट सोरिल को कंपाइल कर लेंगे तो जो भी सोरिल्स हम लोग फाइनल रेंडर करेंगे तो हाई क्वालिटी में फाइनल वीडियो बनाएंगे या उसको रेंडर करेंगे। यहाँ पे स्टेप 7 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैंने यहाँ पे कोई फाइनल हाई क्वालिटी में वीडियो रेंडर किया, अब उसका फाइल साइज बहुत बड़ा हो गया तो व्हाट्सअप से हम शेयर करेंगे तो वो जा नहीं रहा, तो उसको लो क्वालिटी में रेंडर कर देते। ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो भी फाइनल वीडियो बनाएंगे सोरिल्स के लिए वो पहले
फाइनल हाई क्वालिटी में ही रेंडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम क्वालिटी में। इसके बाद फिर आप चाहे व्हाट्सअप के लिए या किसी के लिए भी आप अलग साइज में रेंडर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी अभी आपको आइडिया देंगे किस तरीके से आपको व्हाट्सअप पे शेयर करनी, क्या करनी है। नेक्स्ट आता है जब फाइनल आपके पास सो रील्स बन के आ गए, फाइनल वीडियो बन के आ गए, तो हमें अपलोड सो रील करना, सो रील को हमें अपलोड करना होगा वहाँ पे। तो उसके लिए फर्स्ट आपके पास जो ऑप्शन में बता रहे हैं सो रील को अपलोड करना, यूट्यूब पे आप अपलोड कीजिएगा, आप अपना एक चैनल बनाइएगा, चैनल में जाके आप अपने उस हाई क्वालिटी वीडियो को अपलोड करेंगे वहाँ पे। इवन आप वीमियो पे भी बना सकते हैं, या आपको जो अच्छा लग रहा उसमें आप अपनी सो रील्स को अपलोड करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो आता है उसमें सो रील्स अपलोड करने के बाद वो वहाँ से हम लोग एक शेयरेबल लिंक को जनरेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो लिंक का ही आपको मेनली यूज करना है। तो जैसे कि सपोज अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें व्हाट्सअप के थ्रू अगर शेयर करना है, तो आप वीडियो को व्हाट्सअप के थ्रू मत शेयर कीजिएगा, आपने जो वीडियो अपलोड किया है वहाँ से आप एक शेयरेबल लिंक जनरेट कीजिएगा, उस लिंक को शेयर कीजिएगा वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को या जिसको भी आप सो रील दिखाना चाह रहे हैं। उसका बेनिफिट्स ये होगा कि जो लोग भी देखेंगे तो आपके सो रील्स में व्यूज भी बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो ही शेयर करें, जिससे कि क्या होगा, टाइम भी बहुत लेगा वीडियो शेयर करने में, लिंक शेयर में वो फटाक से हो जाएगा और किसी को भी आप शेयर कर सकते थे। इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 9 जो आती है, हमने शेयरेबल लिंक मिल गया, हमने अपने फ्रेंड्स को शेयर किया, देन शेयर लिंक। अब हमें कहाँ शेयर करना है, तो शेयर करने के लिए पहले चीज़, अगर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप चाहें तो रिज्यूमे में भी अपना सो रील लिंक दे सकते हैं, बिल्कुल ये जरूरत पड़ सकती हो सकता है आपको। नेक्स्ट आता है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मे भी अगर सपोज आप ऑनलाइन अप्लाई करें उसमें भी सो रील लिंक मांगता है, तो उसमें भी आप अपना शेयरेबल लिंक जो आपने जनरेट किया वो लिंक ही शेयर करेंगे यहाँ पे। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप्स हम आपको समझा रहे हैं कैसे कैसे आपको वर्क करना है यहाँ पे। देन फाइनल जो स्टेप्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं अप्लाई फॉर जॉब्स। जब सारा वर्क आपके पास रेडी हो गया, आपके पास फाइनल शॉट आपने रेडी कर लिया, शॉट को ट्रैक कर लिया, उसके जो एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स आपने रेंडर कर दिए, स्टार्टिंग टाइटल, एंड टाइटल्स, देन फाइनल वीडियो बना लिया, उसको आपने अपलोड कर दिया, देन इसके बाद हमें जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सो रील्स का लिंक रिज्यूमे में भी यूज कर सकते हैं, अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी अपने लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। स्टेप बाय स्टेप हमने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की, अगर आप एक मैच मूव सो रील बना रहे हैं तो किस टाइप के शॉर्ट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें ऐड करनी है। रिमेनिंग ऐसा नहीं है कि यही इतनी चीज़ें होती हैं, रिमेनिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप आगे जब इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेंगी। लेकिन ये उनके लिए जो स्टार्टिंग में सो रील बना रहे हैं और बनाने जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा किस टाइप के शॉर्ट डालने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें सो रील में ऐड करनी पड़ती, तो ये उन लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। सो आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, please watch, share, comment and subscribe my channel if you are still not subscribed my channel. So thanks for watching.